जस्टिन ट्रूडो को देखकर क्या याद आता है? हम भी तो देखें हम लोग सेम पेज पर है भी या नहीं। अपनी इंडियन वेडिंग में एक चीज पक्की होती है, फूफा का नाराज होना। मजे की बात, फूफा जी रीजन ना भी बताएं बट नाराज जरूर रहते हैं। अपने ट्रूडो साहब का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आदमी कमाल के हैं, बस बात बात पर मुंह फुला लेते हैं। ओए, अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है? खुद सोचिए, इंडिया को लेकर ट्रूडो बोल रहे हैं निज्जर की हत्या में इंडियन एजेंट का हाथ है। अरे मैं बोल रहा हूं हाथ क्या, पूरा शरीर है। आप सबूत तो दो। भारत सरकार के मन में भी यही सवाल आया। अब इतना बड़ा आरोप लगा दिया तो पक्की बात है कुछ ना कुछ तो सॉलिड प्रूफ होगा ही। लेकिन ये हमारे नाराज फूफा उर्फ ट्रूडो जी ने सामने से बोल दिया, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमने तो इंडिया के साथ सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर की है। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? अब जरा सम्माननीय ट्रूडो जी से पूछा जाए, व्हाट इज दिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन, और विदाउट प्रूफ आपने ऐसी कौन सी बात इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दी है? हेलो जी, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आप सभी का स्वागत है। इस समय इतना बड़ा कंफ्यूजन बन चुका है कि मोदी जी से लेकर जयशंकर तक, अपने अजीत डोभाल से लेकर सारे बड़े नेता मंत्री तक सब सोच रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री इतने टाइम से लगातार आरोप लगा रहे हैं बट वहां कोई वाइब क्यों नहीं आ रही, हमें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। लेकिन शायद सच्चाई यह है, पूरी दुनिया में There is no one who is taking Trudeau seriously. उनकी तो आदत है स्टेटमेंट देते हैं एंड फिर उससे पीछे हट जाते हैं। गजब आदमी है यार, कौन कहां चला है? उनकी नीयत पर तो वैसे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस निज्जर को इतनी शिद्दत से प्रोटेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं वो कोई दूध का धुला थोड़ी है। इंडिया के खिलाफ साजिश करने से लेकर भड़काऊ बयान देने तक, खालिस्तान सेंटिमेंट को हवा देने से लेकर देश के खिलाफ जहर उगलने तक सब कुछ इस निज्जर ने किया है। जिस खालिस्तान टाइगर फोर्स के लिए वो काम कर रहा था, भारत सरकार ने उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। अब जरा खुद सोचिए, ट्रूडो इस समय किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि हमारी धरती पर इंडियन एजेंट ने एक बंदे को मार दिया, उसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन जिस शख्स की इतनी तरफदारी की जा रही है वो किसी दूसरे देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इस सोच के लिए तो कनाडा के लिए तालियां बजनी ही चाहिए। मतलब कितनी महान सोच है ये। हमारे देश से कुछ गलत ना हो लेकिन दूसरे के लिए जितना गलत चाहे करते रहो। आपकी सोच का सम्मान करते हुए हम एक पूरी लिस्ट लेकर आए हैं। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, स्पेसिफिकली अमेरिका को पता चलना चाहिए कौन कितना पानी में है। ट्रूडो जी, आपको इस बात की नॉलेज है आपके देश में 29 आतंकी गैंगस्टर बैठे हैं। कई तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े कांड करके भागे हैं। गोल्डी बराड़ को जानते हैं, मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। बाबा डल्ला का नाम ले लीजिए, टारगेट किलिंग करता है, कनाडा को अपना घर बना रखा है। सैम और सतविंदर सिंह को याद कर लीजिए, लॉरेंस का शार्प शूटर है, कनाडा में छिपा बैठा है। एक महाशय लखवीर सिंह भी है, आतंकी संगठन बब्बर खालसा चला रहा है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपके टाइम की कद्र करते हुए ट्रूडो जी सिर्फ कुछ नाम बताए हैं। क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? हम तो जानते हैं आपकी सरकार ने अभी तक एक एक्शन नहीं लिया है, लेकिन उम्मीद ऐसी कर रहे हैं कि मेरे एक आरोप से पूरा इंडिया झुक जाए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा डाउट्स नहीं होने चाहिए। तू समझा ना? चल। असल में ट्रूडो हम पर आरोप लगा रहे हैं हमारे लोग कनाडा में क्राइम बढ़ा रहे हैं। ये तो बड़ी गलत बात है, निंदा करते हम इस बात की। लेकिन आपने क्या किया ट्रूडो साहब? उन्हें देश से निकाला, उन्हें वापस भारत भेजा। अब आप तो जवाब देंगे नहीं, हम ही बता देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट दिया, पता चला 26 एक्स्ट्राडिक्शन की रिक्वेस्ट कनाडा के पास पेंडिंग चल रही है। इट मींस इंडिया चाहता है कनाडा उन गुंडे बदमाशों को भारत को सौंप दे। उनका तो बहुत काम आसान हो जाएगा जिन पर इस समय क्राइम करने के आरोप लग रहे हैं। पिछले 10 सालों से भारत उन्हीं को तो मांग रहा है, आप लोग नहीं दे रहे। अच्छी बात नहीं है ये। अगर हम इंडियंस भी ऐसा करने लगे कैसा लगेगा आपको? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वैसे आपको एक फ्री की एडवाइस दे देते हैं जस्टिन ट्रूडो जी। हमें पता है आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन अब सोचना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, हम लोगों को अगर पढ़ाई के लिए फॉरेन जाना हो, कनाडा उस लिस्ट में जरूर होता है।
अगर पंजाब से हो, दिस इज अ कंपल्शन। हमारे सिख भाइयों ने अकेले अपने दम पर कनाडा की अर्थव्यवस्था में इस समय 68,000 करोड़ रुपए डाल रखे हैं। यह सारा वो पैसा है जो कॉलेज और ट्यूशन फीस के रूप में जमा हो रहा है। तो बस अगर हम इस 68,000 करोड़ को कनाडा की इकोनॉमी से माइनस कर दें, या कहना चाहिए खींच लें, एक झटके में कनाडा के कई कॉलेज बंद एंड अर्थव्यवस्था हो जाएगी कंगाल। तो ट्रूडो जी, आपसे हमारी एक दरख्वास्त है, गुस्सा कम कीजिए, थोड़ा हंस लीजिए। आपको भी इतना बड़ा देश चलाना है, दोनों देश राजी खुशी रहें। बाकी नए अंदाज में अपना शुद्ध देसी राजनीति तो जारी है ही। नमस्कार।